देखो प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट से हम लोगों को यानी टाइप 4 3 तक बताया था हमने। टाइप 3 तक आपने देखा था, 4 से देखो, क्योंकि हमने कहा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका प्रॉफिट और लॉस कंपटीशन की। तो देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, यानी एक बेईमान व्यापारी या प्रति किलोग्राम। जब भी प्रश्न आ जाए आपको 1 किलोग्राम में या प्रति किलोग्राम वाले, तो उस चीज को आप किस तरह करोगे बाबू। तो हमेशा दिमाग में बैठाए रखना कि प्रति किलोग्राम हो या बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन आ जाए आपसे। तो देखिए बेईमान व्यापारी या प्रति किलोग्राम पर आधारित क्वेश्चन है हम लोगों को, तो आप हमेशा याद रखना कि वहां 1000 ग्राम मान करके ही बनाना, क्योंकि आपके पास 1000 ग्राम रहेगा, आप तुरंत वहां से निकाल लोगे। यानी क्वेश्चन कहा गया है उस स्थिति के अनुसार आपको कभी लॉस होगा ही नहीं बाबू। यानी ये दिमाग में बैठा के रखना कि जब भी बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन है या प्रति किलोग्राम वाला क्वेश्चन है आपको, तो आप दिमाग में एकदम बैठा लेना, सेटअप कर लेना कि बेईमानी का चीज है। और जब भी बेईमानी हो रहा है इसका मतलब है कि आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसमें आप जैसे नहीं तो देख सकते हैं दुकानदार आपको वादा करता है हम 1 केजी चीनी देंगे, भाई 1 केजी होता नहीं है, आप देख सकते हैं उसको में एकदम जरूर आपको 10 से यानी 20 ग्राम या 30 ग्राम कम ही रहता है। यानी 20 ग्राम कभी कम हो, कभी 10 ग्राम, कभी 30 ग्राम। तो देखिए बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए कि बेईमानी व्यापारी पर आधारित या बेईमान पर, तो एकदम सीधा से कितने ग्राम मानोगे, 1000 ग्राम मानोगे। तो देखिए क्वेश्चन कहा कि मोहन अपने क्रयमूल्य पर फल बेचता है। ऑलरेडी है कि क्रयमूल्य पर ही बेचेगा, क्रयमूल्य पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर, यानी क्रयमूल्य के यानी कि 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देख लीजिए, यानी 1 केजी देना आपको प्रयास कर रहा था, लेकिन दिया कितना, आपको दे रहा है 850 ग्राम वजन, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमने कहा था कि बेईमानी जब भी करना शुरू कर देगा तो लॉस होता ही नहीं है बाबू, हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लो। हमने कहा हमेशा 1000 ग्राम आपके पास होनी चाहिए, 1000, और दिया आपको कितना है उसने 850 ग्राम, तो आपके पास आ जाएगा कितना बाबू, यानी कि 0.5 यानी 150। तो आपके पास 150 ग्राम हो गया बाबू, क्या हो गया 150, प्रॉफिट हो गया। फिर से एक बार देखो, हमने कहा जब भी बेईमान पर 1 किलोग्राम के स्थान वाले क्वेश्चन आ जाए या प्रति किलोग्राम पर क्वेश्चन आ जाए, तो आप हमेशा 1000 ग्राम से उसको निकाल लोगे। तो यहाँ से देखिए आपको निकाले, यानी 1 यानी 0 हो गया बाबू, यानी 10 में से 5 गए 5, ये बचा 9, 9 में से 8 गए इतना। आपको से पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बट्टा में सीपी, सीपी कितना है बाबू, यानी आपको 850 है गुने 100। आप देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कर दो बाबू, आपका आ गया 3 से, यानी कि 5 तिहाई 15, 17 पचे 85, यानी 300 बट्टा में 17 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको 300 बट्टा में क्या आया, 17 आया, ध्यान रखोगे। फिर से एक बार देखो, आपको हमेशा एकदम दिमाग में सेटअप करना है, क्योंकि जब तक ये सब नहीं सेटअप करोगे आपको जल्दी बनाने आएगा ही नहीं। तो देखिए हम लोगों ने 1000 ग्राम में से 850 घटा लिया बाबू, हम लोगों को आ गया हम लोगों को 150 ग्राम। यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। यहाँ से काटे बाबू, आ गया 300/17, भाग लगाओ इस पर, 17 17 289 1 90, यानी कि 17.11/17% आपका प्रॉफिट होगा। ये दिमाग में बैठा लोगे। एग्जांपल देखो आप लोग, दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोगों के पास, सेम कंडीशन। आपको हमने कहा कि आपको 2 ही रूप में ये सब क्वेश्चन दे सकता है बाबू। देखो कहा क्या, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रयमूल्य पर, हमेशा क्रयमूल्य पर ही बेचेगा, कभी भी क्रयमूल्य पर नहीं बेचेगा बाबू। यानी एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रयमूल्य पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन 1 किलो वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखिए बेईमानी चालू हो गया है, तो कह रहा है प्रतिशत लाभ, क्योंकि जैसे ही बेईमानी होगा वो ऑलरेडी है, आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से आप निकाल लो प्रॉफिट इक्वल टू, टोटल आपको 1000 ग्राम है बाबू माइनस 960 ग्राम, यानी आप 1000 में से घटाओ 0,
यानी 4 यानी 40 का होगा, आपको 40 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी प्रॉफिट आपका कितना का है, 40 का है, सीपी 960 है गुने 100। 10 से 10 काटो, इसको काटो, 4 दूनी का 8 यानी 4 चौके 16। देख लो 4 चौके 16 के 6, 4 दुनिया 8 9, 24 चौका 96 हो जाएगा। फिर इसको आप काटो 4 से, यानी 6 चौके 24 और 25 चौके 100। आपको आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट कितना बाबू, यानी 25 बटा में 6, यानी 6 चौके 24 और 1 25, यानी 4.1/6% आ जाएगा। तो आप एकदम दिमाग में सेटअप कर लो, बेईमान व्यापारी आप किस तरह बनाओगे भाई, प्रॉफिट लॉस में अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो एकदम सेटअप करके रखना। हमेशा 1000 ग्राम इस्तेमाल करना, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होगा। टाइप 4 देखो बाबू, टाइप 4 क्या है हमारा, ध्यान से सुनोगे। यानी टाइप 4 है हम लोगों को बाबू, सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस। सेम चेंज यानी सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस पर क्वेश्चन है। सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस। इसका कहने का मतलब क्या है बाबू, लॉस इक्वल टू फार्मूला होगा x² अपॉन 100, परसेंटेज में होगा बाबू यहां से। तो आपको ध्यान रखना है, सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस कहने का मतलब क्या है, कहेगा कि जब 2 रेडियो या 2 घोड़ा जिस तरह खरीदा जाए, यानी 2 रेडियो का विक्रय मूल्य इतना रुपए एकदम एक समान रहेगा और उसमें सेम चेंज हमेशा होगा आपको। और जब भी सेम चेंज होगा, एकदम रखना फार्मूला को, सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस। जब आपको सेम चेंज होगा कोई भी वस्तु में विक्रय मूल्य पर, तो समझ जाना हमेशा आपका हानि ही होगा, यानी कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी होने वाला नहीं है। तो सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस, यानी सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस, तो लॉस बराबर फार्मूला x² अपॉन 100 होगा। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो बाबू, सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस पर, यानी सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस हमने यही कहा था। कहा गया क्या कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9000 रुपये में खरीदा। दिमाग में एकदम बैठा करके रखना। कह रहा है यदि एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि का, हमने कहा सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस होगा। आपको एकदम एक समान चेंज परिवर्तन हो रहा है, तो जब भी एक समान चेंज होगा तो हमने कहा था क्या, ऑलवेज लॉस। लॉस बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, x² अपॉन 100, यानी कि x का मान कितना है आपको 10% का हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, यानी कि लॉस कितना परसेंट का हुआ, 1% का हुआ। एकदम दिमाग में सेटअप रखोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि अगर जब याद रहेगा यार, तो लेट उठ करने की जरूरत तो है नहीं, मानने की जरूरत, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए लॉस हमेशा लॉस होगा। लॉस इक्वल टू x² बाई 100, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 1% का आपका लॉस होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ से एक व्यापारी 2 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उससे 20% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अरे सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस, लॉस इक्वल टू x² अपॉन 100, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी 400, 20 से 20, आपको कितना परसेंट का लॉस हुआ बाबू, यानी कि 4% का लॉस हुआ। एकदम दिमाग में सेटअप रखोगे कि किस तरह आपको, यानी कि सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस बेस्ड क्वेश्चन होगा।
देखो टाइप 5 में हम लोग आए, 4 का क्लियर हुआ बाबू, यानी कि सॉरी 5 6 में हम लोग आ चुके हैं। 5 था आपको नेक्स्ट, यानी 6 में हम लोग आए। टाइप 6 में क्या है बाबू, तो कहा जाता है, आप एक रूल सीखे होंगे, इस रूल पर है PLLP, है ना, PLPL, यानी आपका इस कंडीशन पर रहेगा बाबू, यानी कि प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप कैसे जानोगे एग्जाम में कि इसी पैटर्न पर है। तो आप देखना कि हमेशा क्रय मूल्य पर देगा और उसके बाद आपको पैसा जब भी रहेगा वो अधिक या कम के रूप में होगा। तो आपको याद रखना है कि जब मेरा प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, लाल पियर नहीं, प्रॉफिट लॉस या पियर लाल, यानी याद रख ले, जैसे याद करने का मन है, लाल पियर से या पियर लाल से याद रखो, यानी लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस बाबू। तो देखोगे सेम कहानी रहेगा, अगर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा घट जाएगा बाबू, लॉस लॉस रहेगा घट जाएगा, और प्रॉफिट लॉस रहेगा जुट जाएगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा जुट जाएगा। इसको आप याद रखना कि किस तरह इस पर क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% के लाभ पर बेचा। देखो एक सेकंड में आपको बनाने के लिए टेंशन ही नहीं लेना है, कितना जल्दी आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख लो प्रॉफिट कितना का, 5% का, फिर कहा कि बेचने पर फिर 5% का उसको हानि हुआ, यानी लॉस भी कितना का, 5% का, तो उससे 8 रुपया अधिक मिलता है। तो यार एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना है, तो क्रय मूल्य होता है 100%। अब देख लो इसको प्रॉफिट लॉस यानी पीआर ला गया बाबू, इसका मतलब जुट जाएगा, तो 5 और 5 10, 10% का मान कितना है, 8 रुपया, तो क्रय मूल्य पूछा है 100% का मान, तो 8/10 गुने 100, 1 0 से 1 0 कितना रुपया हो जाएगा, 80 रुपया आपका हो जाएगा। तो आप ये दिमाग में सेटअप रखो कि आप किस तरह निकालोगे उसको, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस बेस क्वेश्चन आ जाएगा। तो कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% के लाभ पर बेचने पर 5% के हानि से 8 रुपया अधिक मिलता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, तो क्रय मूल्य क्या होगा हमेशा पूछेगा। तो आप इसको याद रखना, प्रॉफिट प्रॉफिट सेम कंडीशन, घट जाएगा लॉस लॉस सेम कंडीशन, घट जाएगा लॉस प्रॉफिट रहेगा, जुट जाएगा प्रॉफिट लॉस रहेगा, जुट जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि भाई वही कहानी लगाया, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। एग्जांपल दिखा हुआ, यानी प्रॉफिट लॉस, ध्यान रखना हम लोगों को। तो देखिए आप यहाँ पर दूसरा क्या है, एक वस्तु को 5% के लाभ में बेचने पर, है ना, यानी 5% की हानि पर बेचने पर इतना रुपया उसे अधिक प्राप्त होता है। तो होने दो ना यार, सेम कंडीशन है, पहले लिखो प्रॉफिट कितना का, 5% का, लॉस कितना का, 5% का। तो देखो प्रॉफिट लॉस जुटेगा कि घटेगा, तो जुट जाएगा, 5 और 5 10, 10% का मान कितना है, 15 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 15/10 गुने 100, यानी 1 0 से 1 0, यानी 150 रुपया आपका हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके चलना। आपने देखा का बेईमान व्यापारी देखा बाबू, टाइप 4 था हमारा, टाइप 5 था सेम चेंज इक्वल टू ऑलवेज लॉस था। उसके बाद आपने देखा कि बाबू यहाँ से PLP यानी कि प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट बेस क्वेश्चन रहेगा। तो आप किस तरह उसको निकालोगे, एकदम सेटअप करके रखना। यानी हमारे पास अभी और यानी कि 5 ट्रिक है जो अगले वीडियो में आएगा हम लोगों को, और वहां से आपका कॉन्सेप्ट पूरे प्रॉफिट लॉस का क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइप 7 में क्या है हमारा, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे कितना में बेचा जाए ताकि इतना का लाभ हो, बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा। तो अब जिस कंडीशन से हमने बताया था, एक आपका उसी फॉर्मूला पर लगेगा, यानी कि एसपी निकालना है आपको। तो आपने पहले सीपी निकाल लो, एसपी आपको दिया हुआ है आपको, यानी 480 रुपया, और प्रॉफिट यानी लॉस दिया है 20 का। अब पहले
हॉल वैल्यू इसका निकालो। तो हॉल वैल्यू क्या हो जाएगा 80 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10, यानी 4 बट्टा 5 आ गया। या आप दूसरे कंडीशन में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप CP निकाल लो, CP बराबर 480, यानी 480 गुने आपको हॉल वैल्यू का उल्टा गुना हो जाएगा। तो कट जाएगा 1 बरचो 48, यानी 12 बचे 60, 600 आ जाएगा आपको। फिर कह रहा है कि इसी को आपको क्या निकालना है, तो इसी को आपको क्या निकालना है, तो आप देखिए कह रहा है कि SP यानी SP = CP में हॉल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए, यानी 30% का लाभ, यानी कि 130 बट्टा में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, यानी 0, 6 18 के 8, 6 अरे 7 78, यानी 780 रुपया हो गया। ये तो आप अपने पहले कॉन्सेप्ट से जो पीछे पढ़े थे उससे बना सकते हैं कि जब वस्तु को इतना में बेचने पर इतना की हानि हुई तो क्रय मूल्य कितना का था। तो हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से SP दिया था, यानी लॉस दिया था, क्रय मूल्य निकाल लिए 600 का हुआ। फिर कह रहा है कि उसी कहता है कि वस्तु को जो आया आपको, तो आया क्रय मूल्य कितना 600, कह रहा है कि उसको कितना में बेचा जाए ताकि आपको लाभ 30% का हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि अरे क्रय मूल्य तो आ गया भाई, यानी विक्रय मूल्य सीधा हमने डायरेक्ट क्या किया यहाँ से, यानी कि आपको देखिए SP निकाल लिया, तो CP गुने हॉल वैल्यू का सीधा गुना हो गया। अगर इसको आप दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो देखिए होता क्या है, यानी डायरेक्ट SP दिया हो तो आपको SP इंटू हॉल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी SP आपको कितना दिया है 480, हॉल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी उल्टा गुना की मतलब 100 बटा में 80, फिर डायरेक्ट फिर गुना कर दो हॉल वैल्यू का सीधा गुना, यानी 130 बटा में 100 आपको तुरंत निकल जाएगा। यानी SP दिया है क्वेश्चन में, SP निकालना है, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जब आपको SP इंटू हॉल वैल्यू का जो पहला दिया है सीधा गुना करो और फिर हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करो, आपको निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल बाबू, 1 0 से 1 0 और 8 छक्के 48, यानी कि 60 बार में 13 छक 78, 780 रुपया आपका आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, आप जिस तरह कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह इससे देखना चाहते हैं इससे भी बनाइए, कंफ्यूजन वो भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा कि हॉल वैल्यू का सीधा गुना और हॉल वैल्यू का उल्टा गुना आप कर सकते हो। एग्जांपल देख लो क्या है, किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर यानी 25% का लाभ होता हो तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो। सिंपल सी कहानी है, बेचा जाए मतलब SP पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, आपको 375 गुने पहला का उल्टा गुना की सीधा गुना बाबू, ये दिमाग में आप बैठा लोगे। तो आपको कहा क्या गया है बाबू, यानी कि उल्टा गुना, तो 125 का आपका क्या हुआ लाभ हुआ, तो 100 बटा उलट के लिख देंगे 125 गुने दूसरा का सीधा गुना, यानी 20% हानि का मतलब 80 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 3 बार में कटेगा 8 के 24, 240 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दिमाग में कंसेप्ट रखना कि आपको अगर विक्रय मूल्य ही दिया गया हो और विक्रय मूल्य पूछ रहा हो तो आप कॉन्सेप्ट कैसे करोगे, तो पहले वाले प्रॉफिट या लॉस का उल्टा गुना करना और दूसरे वाले का सीधा गुना कर देना। तो आपको क्लियर है कि SP जब दिया होगा तो SP ही आपका निकल जाएगा उसमें।